अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बूटेबल यूएसबी किस तरह बनाते हैं ये सीखेंगे। बूटेबल यूएसबी से मुराद ये है कि जिस तरह आप किसी सीडी से विंडो करते हैं, इस तरह आप यूएसबी को ऐसे बना लेते हैं कि आप यूएसबी से विंडो कर लेते हैं। तो मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ ये बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के है। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ तो ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होगा। तो सबसे पहले ऐसा करें कि ये जो स्टार्ट मेन्यू है यहाँ पे राइट क्लिक करके ये एडमिन वाला ऑप्शन जो है ये ओपन कर ले। मेरे पास जो विंडो है वो विंडोज़ 10 है, अक्टूबर 2020 की जो अपडेट आई थी वो है। अगर आपके पास कोई और विंडो थी तो आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, लेकिन एडमिन रोल के थ्रू। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यस, ये हटा दे, थोड़ा वेट कर ले। आपने यूएसबी पहले से प्लग करनी है, 8 GB से कम ना हो। और दूसरी बात यह है कि यूएसबी में कोई ऐसी फ़ाइल ना हो जिसकी आपको ज़रूरत हो, मतलब पहले से यूएसबी आप खाली रखें। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये रेडी है, मेरे पास कमांड ऑलरेडी पड़े हैं। सबसे पहला कमांड है डिस्पार्ट, ये आपने कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए सिर्फ राइट क्लिक करें, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है। ये विंडोज़ 10 का ये तरीका है। अभी इंटर पे क्लिक करें। इसके बाद हम ये दूसरा स्टेप कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी, और इधर ऑप्शन आ जाए तो मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे सामने जो है जितने डिस्क मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है वो यहाँ पे आ गए। इंटरनल हार्ड डिस्क है 500 GB का, ठीक है। दूसरी यूएसबी मैंने प्लग की हुई है, वो 8 GB की है। तो यहाँ पे डिस्क 0 जो है वो मेरा इंटरनल हार्ड डिस्क है, डिस्क 1 जो है वो मेरी यूएसबी है। इसके बाद क्या करनी है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट डिस्क वाला कमांड इधर तक कॉपी करना है, Ctrl+C। NO मतलब नंबर से मुराद ये है कि जिस डिस्क में आपने यूएसबी बूट करनी है वो सेलेक्ट करें। अभी मेरे देखिए यूएसबी जो है वो 1 नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख के इंटर करता हूँ। सिलेक्शन हो गई है। इसके बाद आपने ये क्लीन वाला कमांड कॉपी करके इधर पेस्ट करना है, इंटर पे प्रेस करें। फिर से यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें। कॉपी करने के बाद इसको इधर पेस्ट करें, ये भी हो गया। अभी ये नीचे वाला कॉपी करके पेस्ट करें, इंटर पे क्लिक करें। ये 100% तक जो है इसकी वो हो जाएगी, ये परसेंटेज जो है वो 100% में चला जाए तो ये कंप्लीट हो जाता है। अभी थोड़ा वेट कर ले, मैं ये पहले से कॉपी करता हूँ, ठीक है, ताकि जैसे ही ये ख़त्म हो जाए तो मैं डायरेक्टली ये कमांड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया है। अभी मैं एक्टिव का कमांड जो है वो पेस्ट करता हूँ, इंटर। यहाँ पे असाइन का कमांड कॉपी करें, पेस्ट, इंटर। ये देखिए यूएसबी जो है वो रेडी हुआ है। एग्ज़िट वाला कमांड कॉपी करें, इधर पेस्ट करें, इंटर। तो ये देखिए, ये लीव होने के बाद डिस्पार्ट जो है लीव करेगा, तो आपने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपकी जहाँ पे विंडो पड़ी होगी वहाँ पे जाना है। जैसे कि मेरी लोकल डिस्क ई में पड़ी है, सॉफ्टवेयर, विंडोज़। जो विंडो आपने बूट करनी है उसके सारे फाइल्स आपने कॉपी करके यूएसबी में डालने, ठीक है। तो अभी मैं विंडोज़ 7 के सारे फाइल जो है वो Ctrl+ A से सेलेक्ट ऑल, फिर उसके बाद Ctrl+C से कॉपी, और यूएसबी पे आने के बाद आपने इधर Ctrl+V से इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये कॉपी होने के बाद आपकी विंडो जो है वो रेडी हो जाती है। इसके बाद अगर जिस लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपने विंडो करनी है उसके साथ प्लग करें। लैपटॉप में
डिफरेंट की के साथ ये वर्क करती है। जैसे कि डेल पे अगर आप विंडो यूएसबी से करते हो तो F12 के बटन जब आप दबाते हो तो उसके साथ ये विंडो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा HP में जो है F9 पे वर्क करती है। एसर के जो लैपटॉप है वो एस्केप बटन पे काम करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लैपटॉप के लिए डिफरेंट बटन है। पीसी में अमूमन F12 पे ही काम चल जाता है, लेकिन पीसी पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन F12 पे मुझे एक फ्रेंड बता रहा कि F12 पे काम कर लेता है। तो इस तरह से यूएसबी जो है आपने बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के बूट करनी है। तो अगर कोई मतलब आपको यहाँ पे स्टेप की समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़बीह ट्यूब सब्सक्राइब करें। ये जो कमांड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करके दे दूँगा। शुक्रिया।